हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में एक टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। वो क्या है? वो है हमारी रोज की लाइफ से रिलेटेड, जो है एलपीजी शॉर्टेज इन इंडिया। हेडलाइन कुछ इस टाइप की आ रही है न्यूज़ में, जैसे कि एलपीजी क्राइसिस, रेस्टोरेंट बंद होने वाले हैं, होटल्स को गैस सप्लाई नहीं मिल रही है। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े बड़ी सिटीज में रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस एलपीजी सप्लाई को लेकर टेंशन में आ रहे हैं। सो लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? अचानक एलपीजी इंडिया में प्रॉब्लम क्यों बन रहा है? और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसका एलपीजी से क्या कनेक्शन है? आज की वीडियो में हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और देखेंगे कि एलपीजी से हमारी लाइफ में क्या-क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और वॉर से क्या-क्या होता है, और हमारी नॉर्मल लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। एलपीजी क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं एलपीजी एक्चुअली होता क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक फ्यूल गैस होती है जो मेनली टू गैसेस से मिलकर बनती है। फर्स्ट है प्रोपेन और सेकंड है बुटेन। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्मली ये गैस फॉर्म में होती है, लेकिन सिलेंडर में इन्हें प्रेशर देकर लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलपीजी गैस फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर की जाए तो सिलेंडर बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, लेकिन जब इसे लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करके स्टोर करते हैं तो वही सिलेंडर घर में 20 से 30 दिन या फिर 1.5 महीने तक चल जाता है। एलपीजी सिलेंडर्स प्रैक्टिकल और एफिशिएंट होते हैं। एलपीजी के क्या-क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, आइए समझते हैं। एलपीजी कुकिंग के लिए पॉपुलर होता है क्योंकि ये क्लीन ब्लू फ्लेम से जलती है, स्मोक बहुत कम प्रोड्यूस करती है, इसकी हीटिंग पावर हाई होती है। इसीलिए आज के टाइम में एलपीजी कोल या वुड से काफी बेटर फ्यूल माना जाता है। इंडिया में एलपीजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? इंडिया में एलपीजी इतना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हर घर में यूज होता है, रेस्टोरेंट्स में यूज होता है, होटल्स में यूज होता है, स्ट्रीट फूड स्टॉल में यूज होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मतलब कि हर जगह इसका यूज होता है। इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है। इसका मतलब इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलपीजी मार्केट में से एक है। अगर एलपीजी डिस्टर्ब होती है तो इसका इम्पैक्ट करोड़ों हाउस होल्ड पर और लाखों बिजनेसमैन पर पड़ता है। सो एलपीजी कहाँ से आता है हमारे पास? एलपीजी हमारे पास दो सोर्सेस से आता है। फर्स्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और सेकंड है इंपोर्ट करने से। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या होता है? इंडिया में एलपीजी प्रोड्यूस होता है ऑयल रिफाइनरीज में और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में। मेजर कंपनीज जो एलपीजी प्रोड्यूस करती है वो है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इंपोर्ट्स कहाँ से होता है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि इंडिया की एलपीजी डिमांड का 55 टू 60% हिस्सा इंपोर्ट होता है। मेजर सप्लायर कंट्री कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और यूएसए। और इनमें से ज्यादा एलपीजी मिडिल ईस्ट रीजन से आता है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का कनेक्शन इससे डायरेक्ट है। अब समझते हैं रियल इशू क्या है। मिडिल ईस्ट में कई सालों से टेंशन चल रही है, स्पेशली ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच। ये रीजन वर्ल्ड के एनर्जी हब माने जाते हैं। यहाँ ऑयल और गैस से बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। इस रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये एक नैरो वाटर रूट है जहाँ से वर्ल्ड के बहुत बड़े ऑयल और गैस शिपमेंट पास होते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20 to 30% हिस्सा जो है वो इसी रूट से गुजरता है। अब सोचो, अगर यहाँ वॉर या टेंशन बढ़ जाएगी तो टैंकर्स क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे, शिपमेंट, इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब ये सब डिस्टर्ब होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होगी, और प्राइस हाई होगी तो उसकी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। इसीलिए रेस्टोरेंट्स में भी टेंशन बढ़ी हुई है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक टेम्पररी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर दिया है। इसका गोल सिंपल था, हाउस होल्ड एलपीजी को सेफ रखना। मतलब कि गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को बोला एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करो,
प्रोपेन और बुटेन को एलपीजी प्रोडक्शन में डाइवर्ट करो, लेकिन इससे मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई रिड्यूस हो सकती है। इसी वजह से कुछ ज्यादा रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर लेट मिले, तो डिलीवरी लेट हुई, पैनिक स्प्रेड हो गया। बाद में गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि कमर्शियल एलपीजी बंद नहीं हुआ है। सो अब समझते हैं डोमेस्टिक वर्सेस कमर्शियल एलपीजी। इंडिया में दो टाइप के सिलेंडर होते हैं। जो हम घर में यूज करते हैं वो सिलेंडर होता है डोमेस्टिक सिलेंडर। ये होम यूज के लिए होता है। इसका जो वजन होता है वो 14 किलो के आसपास होता है। गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडी भी देती है इसमें, जैसे कि उज्जवल योजना के अंदर। कमर्शियल सिलेंडर क्या होता है? कमर्शियल सिलेंडर में जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, जैसे कि 21 किलो के, 33 किलो के, ये सिलेंडर कहाँ पे यूज होते हैं? रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और केटरिंग बिजनेस में। इनका जो वजन होता है वो 19 किलो या उससे ज्यादा होता है, और ये सब्सिडाइज नहीं होते हैं, इसीलिए ये महंगे भी होते हैं। रेस्टोरेंट कितना एलपीजी यूज करते हैं? रेस्टोरेंट एलपीजी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मॉल रेस्टोरेंट में 2 से 3 सिलेंडर डेली के खर्च हो जाते हैं। मीडियम रेस्टोरेंट में 2 से 5 सिलेंडर डेली के खर्च होते हैं, और सबसे बड़े जो रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े जो है चेन है, उनमें 10 से ज्यादा सिलेंडर डेली के खत्म होते हैं। इसीलिए अगर सप्लाई में थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? रेस्टोरेंट रुक जाएंगे। रेस्टोरेंट रुकने से बहुत सारी चीजें अफेक्ट होगी, जैसे कि मेन्यू आइटम रिड्यूस किए जाएंगे, कुकिंग आवर्स कम होंगे और फूड प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आता है? इकोनॉमी पर इसका यह इम्पैक्ट आता है, अगर एलपीजी सप्लाई टाइट हो जाए तो इकोनॉमी के कई सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन, मतलब कि रेस्टोरेंट प्राइसेस बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गैस महंगी हो जाए तो रेस्टोरेंट की बिरयानी भी महंगी हो जाएगी, सीधा सा है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि होटल्स और क्लीनिंग बिजनेस ऑलरेडी लो प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स इम्पैक्ट क्या आएगा? जो चाय की जो स्टॉल्स होती है और स्ट्रीट फूड्स जो होता है, वो भी एलपीजी यूज करते हैं, और उस वजह से वो खाना भी महंगा हो जाएगा। गैस जैसे ही महंगी होगी तो उनका प्रॉफिट भी कम होने लगेगा, तो वो भी अपने खाने की रेट बढ़ा देंगे। जैसे कि अभी तक 10 रुपए में हमको चाय मिल रही थी, बट आज और कल में सुनने में आया है दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में 15 रुपए की चाय हो गई है। हो सकता है कि वापस ये 10 रुपए की हो जाएगी जब एलपीजी की प्राइसेस नॉर्मल हो जाएगी, बट हाँ, अभी के लिए लोगों ने महंगा कर दिया है, क्योंकि वो भी महंगे में बाय कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। इंडिया का रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करता है। अगर इंडस्ट्री स्लो हुई तो एम्प्लॉयमेंट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इंडिया एलपीजी शॉक के लिए वल्नरेबल क्यों है? इंडिया 3 रीजंस की वजह से वल्नरेबल है। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस, मतलब कि आधे से ज्यादा जो एलपीजी है वो इंपोर्ट होता है। सेकंड है मिडिल ईस्ट डिपेंडेंस, मेजर इंपोर्ट्स मिडिल ईस्ट से आता है, तो वहां जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो एलपीजी पर आएगा और इंडिया में रहेगा। राइजिंग डिमांड। डिमांड फास्ट ग्रो कर रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है और इनकम राइज हो रही है। इस वजह से एलपीजी का यूज भी ज्यादा हो रहा है। जब किसी चीज का यूज ज्यादा करेंगे तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए। आइए समझते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि इसमें सरकार का क्या रोल है, या फिर सरकार ने क्या किया इस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट सिचुएशन मैनेज करने के लिए स्टेप्स ले रही है, जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। रिफाइनरीज को बोला गया है एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हाउस होल्ड प्रायोरिटी, सबसे पहले फोकस है हाउस होल्ड किचन को गैस मिले। चाहे बाद रेस्टोरेंट्स वगैरह को गैस ना मिले एक बार, या फिर कम मिलेगा तो चलेगा, बट हाउस होल्ड में गैस रहना बहुत जरूरी है। और है सप्लाई चेन मॉनिटरिंग। अथॉरिटीज मॉनिटर कर रही है, जैसे कि टैंकर मूवमेंट के बारे में, ग्लोबल प्राइसेस के बारे में और रिफाइनरी प्रोडक्शन के बारे में। सो पैनिक बुकिंग कंट्रोल को भी मैनेज करना जरूरी है। लोग पैनिक में सिलेंडर बुक कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने रिफिल के 21 डेज से 25 डेज कर दिया है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बफर टाइम मिल जाएगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट सप्लाई इजी से करवा सके।
लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट के हिसाब से फ्यूचर में कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि पाइप्ड नेचुरल गैस। सिटीज में पाइपलाइन गैस नेटवर्क एक्सपांड हो रहा है, बहुत सारी जगह पाइप से ही गैस आता है, बट अभी भी कहीं कहीं सिलेंडर यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन स्टोव जैसे कि एलपीजी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी से खाना बना सकते हैं, जो कि इंडक्शन बहुत सारे घरों में यूज किया भी जाता है। और है एयर फ्रायर्स है, जिसमें खाना जल्दी भी बन जाता है और बिना ऑयल के भी बन जाता है, और उसमें गैस का यूज भी नहीं होता है। बायो एलपीजी है, वेस्ट और बायोमास से भी एलपीजी बनाया जा सकता है। और है इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया यूएसए जैसी कंट्रीज से भी एलपीजी इंपोर्ट बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या था? फिलहाल इंडिया में मेजर एलपीजी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन और पैनिक की वजह से सप्लाई इशू जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। इससे क्या होता है, अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एनर्जी सप्लाई पर प्रेशर आ सकता है। गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, हर घर की किचन में गैस अवेलेबल रहे। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप जैसे पहले गैस यूज कर रहे थे अभी भी आप उस तरीके से यूज करो। बट कभी कभी टेंशन होती है, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको पैनिक नहीं करना है, और एलपीजी सिलेंडर हम सभी के घरों में अवेलेबल टाइम से हो जाएगा।